अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7th सेमेस्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम बेसिकली इसका रो रिडक्शन कर रहे थे, तो रो रिडक्शन का जो बस रो 1 था उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू चूज़ कर ली थी, वो 8 आई थी। इसी तरह रो 2 में से हमने मिनिमम वैल्यू चूज़ कर ली थी, वो 9 आई थी। अब हमने क्या करना है, रो 3 में से मिनिमम वैल्यू को चूज़ कर लेना है, वो हमारे पास क्या है 4। इसी तरह हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू रो 4 में से चेक कर लेनी है, वो हमारे पास क्या है 6। इसी तरह नेक्स्ट हमने देख लेना है कि जो रो 5 है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास है 12। अब हमने क्या करना है, ये सारी जो वैल्यू है रो 1 में से हमने माइनस करवा देना है, 8 को रो 2 में से माइनस करवा देंगे, 9 रो 3 में से माइनस करवा देंगे, 4 रो 4 में से माइनस करवा देंगे, 6 रो 5 में से माइनस करवा देंगे 12। ये सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस वैल्यू के साथ हमने माइनस करवा देना है। हमने माइनस करवा दिया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। हमने साथ लिख भी दिया कि ये हमने क्या कर दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ये 13 है, इसको माइनस किसके साथ किया है 8 के साथ, 8 को माइनस किसके साथ किया है 8 के साथ। उसके बाद जो हमारे पास 16 है इसको माइनस किसके साथ किया है 8 के साथ। इस तरह 18 को माइनस 8 के साथ, 19 को माइनस 8 के साथ। ऊपर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्रैवलिंग सेलमेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेप 2। जैसे हमने क्या किया, स्टेप 1 किया है वो हमारे पास रो के लिए था, सिमिलरली ऐसे हमने करना है कॉलम के लिए, बट इसमें ये थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि हमने कॉलम वाइज वर्क करना है। तो कॉलम वाइज हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेबल आ चुका हुआ है, इस टेबल को हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू चूज कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये ए वाली कॉलम है उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू देखी वो 0 आ रही है, बी वाली कॉलम में से वैल्यू देखी वो भी 0 आ रही है, सी वाले कॉलम में वैल्यू देखी वो भी 0 आ रही है, 4 वाले की मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, 5 की भी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब हमने क्या कर लिया, इसकी रो रिडक्शन हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि हम इजीली कर सकते हैं। जो इसकी सॉरी कॉलम रिडक्शन को हम इजीली कर सकते हैं, वो आप लोग को पता है कैसे इजीली कर सकते हो। आप लोग अगर कोई भी ये हमारे पास जितने भी कॉलम है इनमें से -0 -0 -0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 में से करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 -0 का करोगे तो 5 ही आना है। तो इस वजह से ये हमने क्या किया, एग्जैक्ट ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ में पास 0 माइनस होगी तो वो क्या रहेगी, वही रहेगी। तो हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट टेबल के अंदर इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 अप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, उसमें हमने जो स्टेप नंबर 3 है उसमें हमने रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करनी होती है। मीन्स हमने क्या करना होता है, जो रो नंबर 1 है उसमें से हमने क्या करना होता है, जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है उसको चूज़ कर लेना होता है। मीन्स मिनिमम वैल्यू हमने 0 चूज़ कर ली। यहाँ से 0 अगर हमारे पास रो में जो हमारे पास रो है उसमें 1 0 आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर देना है। अगर 1 से ज़्यादा 0 आ रहे होंगे तो हमने क्या कर देना है, उस रो को स्किप कर देना है, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, मीन्स उसकी हमने रो स्कैनिंग नहीं करनी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, रो 1 चूज़ की। रो 1 में से हमने देखा कि ये हमारे पास ये रो 1 है, रो 1 का ये हमारे पास फर्स्ट 1 0 आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, रो वाइज काम किया, लेकिन कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसी तरह इसकी तरह हमने क्या कर लिया, इसको चेक किया, इसमें हमारे पास रो नंबर 2 देखी तो इसमें हमारे पास कितने 0 आ रहे थे, 1 0 आ रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट करके और इसके सारे कॉलम को डिलीट कर दिया। इसी तरह रो नंबर 3 के ऊपर वर्क किया, इसमें हमारे पास 2 0 आ रहे थे, 2 0 आने की वजह से हम क्या कर देंगे, इस रो को स्किप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, मूव करके रो 4 के अंदर। रो 4 में हमारे पास क्या आ रहा था, 1 0 आ रहा था, तो 1 0 को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, उसके कॉलम को सारे को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सिमिलरली ऐसे हमने रो 5 देखी, रो 5 में हमारे पास ये क्या आ रहा था, एक कॉलम आ रहा था, एक हमारे पास 0 आ रहा था, उसको सिलेक्ट करके उसकी हमारे पास कॉलम को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जैसे हमने रो स्कैनिंग किया, इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, ये हमने रो स्कैनिंग की है। जैसे हमने रो स्कैनिंग की है, सिमिलरली आप लोगों ने ऐसे ही कॉलम स्कैनिंग करनी है, कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, बट उसकी रो को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम स्कैनिंग करनी है। कॉलम स्कैनिंग के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम चेक करेंगे, तो ये हमारे पास कॉलम आ चुका है, ये जो हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हुए इसको हम वैसे भी रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग इसको कॉलम वाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इसके फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, जब इसके फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी ये हमारे पास रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी कॉलम स्कैनिंग, ये भी हमारे पास डिलीट हो चुका है, ये भी डिलीट हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास सिंपली ये हमारे पास क्या है, इस कॉलम में 1 0 आ रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करके इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो ये है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ द स्टेयर मार्क्ड हमारे पास कितने आए हैं, 4 आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये हमारे पास कितने मार्क हुए हैं, 1 2 3 4। ये हमारे पास जो बॉक्सेस बने हैं ये हमारे पास 4 बने हैं। टोटल नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 5 है। मीन्स हमारे पास 4 इक्वल नहीं आया 5 के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
ये हमारे पास वैल्यूज इक्वल नहीं है। इक्वल ना आने की वजह से हमारे पास जो अनकवर सेल है, मीन जो हमारे पास लीड नहीं हुए, उनमें की मिनिमम वैल्यू देखेंगे कि उनकी हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ से 3 लग रही है मुझे, तो 3 से लेस कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू अनकवर सेल में से चूज कर लेनी है। वो हमारे पास क्या आ रही है, 3 को हमने चूज कर लिया। अब हमारे पास ये दो दफ़ा हमारे पास डिलीट हुआ है, ये भी 2 दफ़ा डिलीट हुआ है, ये भी 2 दफ़ा डिलीट हुआ है। जो 2 दफ़ा डिलीट हुए हैं उनको हमने क्या कर देना है, उनमें प्लस कर देना है। जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 3 को प्लस करवा देंगे इसके अंदर। 8 + 3 5 + 3 0 + 3 सॉरी इधर आएगा 0 + 3। और बाकी जो हमारे पास जितने भी हमारे पास अंक बाकी ये हमारे पास जो एक बार डिलीट हुए हैं उनको वैसे लिख लेना है। ये जो हमारे पास वैसे अनकवर सेल है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करवा देंगे। 8 - 3 11 - 3 15 - 3 3 - 3 10 - 3 7 - 3 6 - 3 8 - 3। ठीक है, ये हमने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क करना है। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने यही बताया कि हमने स्टेप नंबर 5 अप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को चूज करना है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, 3। जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट थे, मीन जो हमारे पास 2 टाइम डिलीट हुए थे, कट हुए थे, जिनके ऊपर ऐसे मेरे पास आ रहा था, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 3 को ऐड करवा दिया। बाकी हमने क्या कर दिया, जो एक दफ़ा डिलीट हुए थे वो बाकी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ गए। और जो अनकवर सेल थे जिनमें से हमने मिनिमम वैल्यू को चूज किया था, उसमें हमने सारी वैल्यूज अनकवर सेल के अंदर 3 को क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रोसेस अप्लाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, एक दफ़ा हमने क्या किया, जो हम पास इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके अंदर 3 ऐड करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट है अनकवर सेल है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, मिनिमम वैल्यू 3 को क्या कर दिया, माइनस करवा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 अप्लाई करवाना है। स्टेप नंबर 5 में अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका स्टेप नंबर 1 के ऊपर मूव कर देना। स्टेप 5 हमारे पास क्या है, स्टेप 5 क्योंकि हमारे पास हमने इसको रिवर्स कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास टेबल आएगा, इसकी हमने क्या करनी है, फिर रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करेंगे, फिर रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग करके चेक करेंगे आया कि हमारे पास जो उसकी नंबर ऑफ मार्क्स स्क्वायर है वो इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ रो के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी रो स्कैनिंग करेंगे, रो रिडक्शन करेंगे। रो रिडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमारे पास रो 1 है उसकी मिनिमम वैल्यू को चूज करना पड़ेगा। जो रो 1 है उसकी मिनिमम वैल्यू को देखा तो वो हमारे पास क्या आ रही है, 0। इसी तरह हमारे पास रो 2 है उसकी मिनिमम वैल्यू को चेक किया, वो भी हमारे पास आ रही है 0। रो 3 की मिनिमम वैल्यू को चेक करेंगे, वो भी हमारे पास 0 आ रही है। रो 4 की मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह रो 5 की मिनिमम वैल्यू को चूज किया, वो भी हमारे पास 0 आ गई। इसी तरह ये हमने क्या कर लिया, इसको रो वाइज कर लिया। कॉलम वाइज हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू को चूज कर लेना है। कॉलम वाइज हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर देखा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही थी, कॉलम 2 के अंदर उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। इसी तरह कॉलम 3 के अंदर भी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 आ रही है। कॉलम 4 के अंदर भी चेक कर लिया, मिनिमम वैल्यू 0 है। कॉलम 5 के अंदर भी चेक कर लिया, मिनिमम वैल्यू 0 है। अब आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग कॉलम वाइज वर्क करो या रो वाइज वर्क करो, सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर आप लोग इन सारी वैल्यूज के अंदर 0 माइनस कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली ऐसा ही टेबल आ जाएगा। जब ये हमारे पास टेबल आ जाएगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रो स्कैनिंग स्टेप नंबर 6 हमने अप्लाई करवा देना है। रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग हमने कैसे करनी है, जो हमारे पास रो के अंदर फर्स्ट 1 0 आ रहा होगा उसको हमने अंडरलाइन करवा लेना है। अगर 1 से ज़्यादा 0 आ रहे होंगे उसको हमने क्या करवा देना है, स्किप करवा देना है। तो सबसे पहले हमने रो स्कैनिंग की। रो स्कैनिंग के अंदर रो 1 को चेक किया तो इसमें हमारे पास जो 1 0 आ रहा था इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद रो वाइज जब हम वर्क करेंगे, जो कॉलम को हमने रो वाइज हमने 0 को सिलेक्ट किया है उसके कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सिमिलरली ऐसे हमने रो 2 को चेक किया, रो 2 के हमने जीरोस देखे, हमारे पास जो जीरोस आ रहे हैं हमने क्या कर लिया, वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने कॉलम वाइज किया, कॉलम को सिलेक्ट किया बट उसकी रो को डिलीट कर दिया। रो को डिलीट करने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ मार्क्स स्क्वायर को हमने काउंट कर लेना है। वो हमारे पास कितने आए हैं, ये 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मार्क्स स्क्वायर जो हमारे पास आए हैं वो 5 आ गया। नंबर ऑफ रो हमने काउंट कर लेनी है, वो 5 है। 5 इक्वल आ गया 5 के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, 5 इक्वल 5 के आ गया। यहाँ से हमने क्या कहा, गो टू स्टेप नंबर 5। मीन्स हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास जीरो सिलेक्ट हुए हैं ये हमने लिख लेने हैं। तो हमारे पास जॉब है, मशीन है, कॉस्ट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये हमारे पास जॉब 1 to लेके 5 तक है, इसी तरह मशीन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू देख लेनी है। जो 1 के ऊपर ये 0 ड्रा हुआ है वो B के ऊपर हुआ है। इसी तरह 2 के ऊपर जो 0 ड्रा हुआ है वो A के ऊपर हुआ है। 3 का जो 0 ड्रा हुआ है वो C के ऊपर हुआ है। सिमिलरली ऐसे जो 4 का ड्रा हुआ है वो हमारे पास A के ऊपर हुआ है। जो 5 का ड्रा हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, C के ऊपर, D के ऊपर हुआ है, सॉरी। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू फर्स्ट रो की जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर से हमने चेक कर लेनी है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट रो की सेकंड वैल्यू क्या थी, 8। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो रो नंबर 2 है उसकी फर्स्ट वैल्यू देख लेनी है। रो नंबर 2 की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू देख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास रो नंबर 3 की थर्ड वाली वैल्यू देख लेंगे, रो नंबर 5 की फर्स्ट वैल्यू देख लेंगे, रो नंबर जो 5 है उसकी हमने क्या कर लेनी है, फोर्थ वैल्यू देख लेनी है। सारी वैल्यूज देखने के बाद हमने क्या कर देना है, इसका सम कर देंगे। एट द एंड आप लोगों के पास फाइनली मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। जो फाइनली मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आप लोगों के पास होगी 42। तो ये हमारे पास यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करना था। ये हमने फाइंड किया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।